आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज की प्राइम खबरों में पहली खबर, मॉनसून सत्र में नहीं आएगा लैंड म्यूटेशन बिल, यूपीए विधायक दल की बैठक में फैसला। दूसरी खबर, झारखंड विधानसभा में 2584 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। तीसरी खबर, सरयू राय ने सीएम हेमंत को लिखा पत्र, कहा कोयला तस्कर जांच को कर रहे प्रभावित। चौथी खबर, सुजीत सिन्हा गैंग ने व्यवसायी से 1 करोड़ रंगदारी मांगी। पांचवी खबर, सहायक पुलिसकर्मी और रांची पुलिस में भिड़ंत, पत्थरबाजी और लाठीचार्ज में कई घायल। छठी खबर, झारखंड में 30 सितंबर तक नहीं खोलेंगे स्कूल, राज्य सरकार समीक्षा के बाद लेगी निर्णय। सातवीं खबर, रजरप्पा में युवक ने दिखाई दिलेरी, भैरवी नदी की तेज धार में बह रहे 4 लोगों की बचाई जान। आठवीं खबर, पति पत्नी जंगल में खा रहे थे सत्तू, तभी मधुमक्खियों ने हमला कर ले ली दोनों की जान। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। पहली खबर, झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में लैंड म्यूटेशन बिल नहीं आएगा। यूपीए विधायक दल की बैठक में इस पर मुहर लग गई है। बैठक के बाद मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि म्यूटेशन बिल मॉनसून सत्र में नहीं आएगा। विधायक बंधु तिर्की ने सीएम हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री सह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम समेत अन्य विधायकों का आभार जताया। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पष्ट संकेत दिया कि बिल में अभी कुछ त्रुटियां हैं जिन्हें दूर किया जाना है। बता दें कि इससे पहले बीते गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सह मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी म्यूटेशन बिल में कई खामियां बताई थीं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के चारों मंत्रियों ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात कर फिलहाल बिल को रोकने का आग्रह किया था। विधायक बंधु तिर्की बिल के विरोध में काफी मुखर थे और आंदोलन की चेतावनी दे दी थी। दूसरी खबर, झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत शुक्रवार को हुई। सत्र के पहले ही दिन सदन में 2584 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसके अलावा झारखंड माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश, झारखंड मिनरल बेयरिंग लैंड, कोविड-19 ऑर्डिनेंस, झारखंड मोटर वाहन कारारोपण अध्यादेश, झारखंड मूल्यवर्धित कर संशोधन अध्यादेश भी सदन के पटल पर रखे गए। इस सत्र में सरकार की ओर से 10 अध्यादेश लाए जाने की तैयारी है। विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने को लेकर स्पीकर डॉक्टर रविंद्रनाथ महतो ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक की। इसके बाद शोक प्रस्ताव लाया गया, फिर सोमवार तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। सदन में कोविड-19 के गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया गया। तीसरी खबर, विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख अवैध फोन टैपिंग मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आशंका जताई है कि कोयला तस्कर स्पेशल ब्रांच की जांच को वैसे ही प्रभावित कर देंगे जैसे उन्होंने एनआईए की जांच को किया है। उन्होंने कहा कि एक समानांतर स्पेशल ब्रांच का दफ्तर खुल गया और एक निजी व्यक्ति इसकी जांच करने लगा। इसकी जांच सीआईडी ने करके अपनी रिपोर्ट दे दी, परंतु विशेष शाखा की जांच प्रभावित हो गई और ये अब भी अधर में लटकी हुई है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में मैंने पुलिस महानिदेशक को भी पत्र लिखा है, उनसे जांच प्रतिवेदन भी मांगा था जो अब तक नहीं मिला। राय ने अपने पत्र में आशंका जताई है कि विशेष शाखा की जांच में जानबूझकर लीपापोती की जा रही है। सरयू राय ने लिखा है कि अवैध कार्यालय से जुड़े कतिपय पुलिसकर्मियों ने लिखित गवाही दी है कि अवैध कार्यालय का प्रभार एक निजी व्यक्ति के हाथ में था। इसमें विशेष शाखा के तत्कालीन एडीजी भी आया करते थे। भवन निर्माण विभाग से वो भवन मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आवंटित कराया गया था। विशेष शाखा के एडीजी ने संभवतः जांच प्रतिवेदन में कहा है कि सच्चाई बाहर आएगी तो पुलिस की बदनामी होगी। चौथी खबर, राइस मिल के मालिक अनिश कुमार से गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के नाम पर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। अनिश कुमार अधिवक्ता राजीव कुमार के भाई बताए जाते हैं। मयंक सिंह नामक अपराधी के द्वारा 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले सुजीत सिन्हा गैंग के मयंक के द्वारा बिल्डर अभय सिंह से भी 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी।
अनिश कुमार के व्हाट्सएप पर मयंक सिंह का मैसेज आया। बोला गया कि सुजीत सिन्हा गैंग के मयंक सिंह बोल रहे हैं। बॉस का आदेश है कि आप सहयोग के रूप में 1 करोड़ नगद राशि दें तो आपसे रिश्ता आगे तक रहेगा। अगर 3-5 कीजिएगा तो रंगदारी के रूप में देनी होगी। जमशेदपुर घाघीडीह सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर सुजीत सिन्हा जेल के अंदर से ही गैंग चला रहा है। जेल से वो अपने गुर्गों संग रांची, हजारीबाग, रामगढ़ और पलामू के ठेकेदारों और कारोबारियों से रंगदारी मांग रहा है। रंगदारी नहीं देने पर हत्या करने तक की धमकी दे रहा है। बीते दिनों सुजीत सिन्हा को रांची पुलिस ने 4 दिन के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ किया था। 5वीं खबर, रांची के मोरहाबादी मैदान में स्थायीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मियों का सब्र शुक्रवार को टूट गया। मैदान के बाहर की जा रही बैरिकेडिंग से नाराज होकर पुलिस और सहायक पुलिसकर्मियों के बीच भिड़ंत हो गई। इस दौरान सहायक पुलिसकर्मियों ने कई जगह बैरिकेडिंग उखाड़ दिया। हालात अनियंत्रित होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। इसमें दोनों ओर से पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायलों में 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी शामिल हैं। इसके अलावा पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। रांची जिला प्रशासन और वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र झा खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। घायलों को इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। सेवा स्थायी करने की मांग को लेकर सहायक पुलिसकर्मी शुक्रवार की दोपहर करीब 3 बजे मोरहाबादी मैदान से निकलकर राजभवन और सीएम हाउस के घेराव के लिए जाने लगे। वे जब बैरिकेडिंग के पास पहुंचे तब रैपिड एक्शन फोर्स और जिला बल के जवानों ने उन्हें वापस जाने को कहा। इस पर सहायक पुलिसकर्मी भड़क गए और बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। इसके बाद स्थिति को संभालने के लिए जिला पुलिस बल की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठीचार्ज किया गया। 6ठी खबर, झारखंड में कोरोना का कहर जारी है। हर दिन संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना की रफ्तार पर समीक्षा करने के बाद सरकार ने 21 सितंबर से स्कूलों को खोलने की बात कही थी, लेकिन इस पर फिर से रोक लगा दी गई है। अब राज्य भर में 30 सितंबर तक कोई भी स्कूल नहीं खुलेगा। सरकार कोरोना काल में मौजूदा हालात की समीक्षा करने के बाद ही कोई निर्णय लेगी। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी अंतिम निर्णय लेगी। इसके लिए अब तक आपदा प्रबंधन विभाग से भी अनुमति नहीं मिली है। 7वीं खबर, सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर से उस समय एक बड़ी घटना टल गई जब भैरवी नदी के उफान में 6 महीने के दूध मुही बच्ची लाडली कुमारी के साथ पिता सिकंदर ठाकुर और माता रूपा देवी सहित 4 साल का बेटा सिद्धांत ठाकुर बहने लगा। इस दौरान घटनास्थल पर मौजूद युवक परमेश्वर यादव उर्फ पिंटू कुमार ने जान जोखिम में डालकर नदी में छलांग लगा दी और इन चारों लोगों को बचा लिया। घटना शुक्रवार की सुबह की है। इन चारों को बचाने वाले युवक स्थानीय दुकानदार परमेश्वर यादव उर्फ पिंटू ने बताया कि हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत अंचल जमुन से बच्चे का मुंडन कराने के लिए सिकंदर ठाकुर अपने परिवार सहित 8-10 लोगों के साथ पहुंचे थे। मंदिर के दूसरे छोर गोलक की ओर से आने के बाद मंदिर जाने के लिए छिलका पुल पार कर रहे थे। इसी क्रम में पत्नी रूपा देवी का पैर फिसल गया। इस कारण वो नदी में गिर गई। चूंकि नदी की तेज धार से बचने के लिए सभी लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था, इसलिए एक एक कर सभी लोग नदी के धार में गिरकर बहने लगे। फिर पिंटू ने उन्हें डूबता देखा और नदी की तेज धार में कूद गया और सभी को बचा लिया। परमेश्वर यादव जी उर्फ पिंटू कुमार जी आपको आजाद सिपाही सलाम करता है। 8वीं खबर, गढ़वा के चरही दामर टोला गांव के पति पत्नी को मधुमक्खियों ने डंक मारकर मार डाला। दोनों डंडई प्रखंड के महुदंड जंगल में खाना बनाने के लिए लकड़ी लेने गए थे। दंपत्ति की पहचान 57 साल के नंदू पासवान और 55 साल की मीना देवी के रूप में हुई है। दोनों पड़ोसियों के साथ जंगल गए थे। लकड़ी इकट्ठा करने के बाद वे एक पेड़ के नीचे छांव में घर से लाए सत्तू खा रहे थे। तभी एक मधुमक्खी मीना के सिर पर आकर बैठ गई। उसे हटाने की कोशिश में मधुमक्खियों के झुंड ने दोनों पर हमला कर दिया। पति पत्नी वहां से भाग नहीं पाए, जबकि दूसरे लोगों ने भागकर जान बचाई। मृतक के बेटे जितेंद्र कुमार पासवान ने बताया कि पिता और मां मधुमक्खियों के हमले में बुरी तरह घायल हो गए थे। दोनों को सदर अस्पताल गढ़वा ले जाया गया। वहां मां को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पिता की भी थोड़ी देर बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। आजाद सिपाही प्राइम में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें और भी अधिक खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।